एक ऐसा घर जहां हर कोना मां की ममता से महकता था, जहां हर दीवार उसकी कुर्बानियों की गवाह थी। लेकिन उस घर में अब सन्नाटा था। एक मां जिसने अपने बेटे को अपनी दुनिया बना लिया, और एक बेटा जो उस मां की दुनिया से बहुत दूर चला गया। कहते हैं रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। पर जब वही भावनाएं टूटने लगे तो क्या रिश्ते बच पाते हैं? क्या एक मां का प्यार समय की ठोकरों को झेल सकता है? क्या एक बेटा कभी अपनी मां के दर्द को समझ पाएगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने रिश्तों को देख पाएंगे। ये सफर है दर्द से सुकून तक, बिछड़ने से जुड़ने तक, और ठहरे हुए समय को फिर से बहने देने तक। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी का हिस्सा बनिए और जानिए कि एक मां की ममता कितनी अनमोल होती है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें बसी थी सुगंधा की दुनिया। सुगंधा नाम के जैसी ही उसकी शख्सियत थी, महकती, सुकून देने वाली। लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द शायद ही कोई देख पाता। वो एक विधवा थी जिसने अपनी जिंदगी पति की मृत्यु के बाद पूरी तरह से अपने बेटे अर्जुन के लिए समर्पित कर दी थी। अर्जुन उसकी दुनिया था। उसने उसे पढ़ाया, संस्कार दिए और बड़े सपने देखने सिखाए। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी सोच बदलने लगी। शहर में नौकरी करने के बाद वो अपनी मां को उस पुराने गांव में छोड़कर अपनी जिंदगी की चकाचौंध में खो गया। सुगंधा हर शाम अपने घर के आंगन में अकेली बैठती। उसकी आंखें रास्ते की ओर टिक जाती, शायद अर्जुन आएगा। लेकिन हर दिन की तरह वो रात हो जाती और घर में सन्नाटा पसर जाता। गांव वाले कभी कभी कहते, बहू लेकर आया तो देखना सब बदल जाएगा। लेकिन सुगंधा की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन डाकिया एक पत्र लेकर आया। वो अर्जुन का पत्र था। सुगंधा के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से पत्र खोला, लेकिन उसमें लिखा था, मां, मैं यहां बहुत व्यस्त हूं। हो सके तो मुझे कुछ पैसे भेज देना। शादी के बाद खर्चे बढ़ गए हैं। ये पढ़ते ही सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात सुगंधा ने निर्णय लिया कि वो अपने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने घर की पुरानी सिलाई मशीन निकाली और गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई, बल्कि गांव की अन्य औरतों के लिए भी प्रेरणा बन गई। कुछ सालों बाद अर्जुन अचानक गांव लौटा। उसकी नौकरी चली गई थी और उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वो मां के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन सुगंधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, जीवन में गिरना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब हम उठने की कोशिश ही न करें। उस दिन अर्जुन ने अपनी मां से जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने मां के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और समझा कि सच्ची खुशी अपनों के साथ है, न कि चकाचौंध भरी दुनिया में। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को समझना और अपने परिवार का साथ देना ही सच्चा सुख है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी हमारे अपनों को हमारी जरूरत होती है, लेकिन वे कह नहीं पाते। अर्जुन अब अपनी मां के साथ गांव में रहता था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और सुगंधा का काम और भी बढ़ गया। गांव की औरतों के साथ मिलकर उसने एक सिलाई केंद्र खोला, जिससे पूरे गांव में खुशहाली आने लगी। एक शाम जब अर्जुन अपनी मां के पास बैठा था, तो उसने धीरे से कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें माफ उसी दिन कर दिया था जब तुमने पहली बार मुझसे दूर जाने का फैसला किया। अब बस यही दुआ है कि तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। आसमान में सूरज ढल रहा था, लेकिन सुगंधा और अर्जुन की जिंदगी में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। घर के आंगन में बैठे दोनों ने साथ में चाय पी और सुगंधा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी फिर से महक उठी है। रिश्तों को समझने
और उन्हें संभालने में जो खुशी है वो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। जिंदगी में सब कुछ भुलाया जा सकता है, पर अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कहानी खत्म होती है, लेकिन सुगंधा और अर्जुन की नई शुरुआत सबको प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि रिश्तों में समय और दूरी का असर होना चाहिए, या सच्चे रिश्ते हमेशा वही रहते हैं चाहे हालात कैसे भी हों? आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक और नई प्रेरणा के साथ। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।